जी 9th क्लास। अब हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशंस जो हैं ये मैट्रिसेस की टाइप्स हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसकी एक रो है। रो आपको पता है इस तरीके से चेक करते हैं, और कॉलम आपके पास वर्टिकल पोजीशन होती है। ठीक है, रो के लिए आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन को देखते हैं और कॉलम्स के लिए आप वर्टिकल पोजीशन को देखते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल वे में दिया हुआ है। आपके पास ये क्या है, एक रो दी हुई है। ठीक है, रो के एलिमेंट्स हैं 2, -1 एंड 7। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो दी हो उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सेकंड डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो अब देखिए कॉलम आपके पास वर्टिकल वे में होता है इस तरीके से। अब ये आपके पास जो मैट्रिक्स है वो आपके पास वर्टिकल वे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास ये देखिए ये क्या है, इस तरीके से कॉलम मैट्रिक्स है। वर्टिकल पोजीशन में एक ही कॉलम है, एक मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, इसका मतलब है ये कॉलम मैट्रिक्स है। जी बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब रेक्टेंगल कैसी शेप होती है जिसके अपोजिट पॉइंट सेम होते हैं। ये रेक्टेंगल है ना आपके पास, ठीक है, जिसमें लेंथ और विड्थ आपके पास दी होती है। इसका मतलब है उसमें आप अब मैट्रिक्स में हम रेक्टेंगुलर किस तरीके से पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है, अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ M। यानी कि आपके पास रोज एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो। अब आपके पास ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, रोज हम किस तरीके से चेक करते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में। तो ये कितनी रोज हैं, 1, ये देखें 1 2 3 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 कॉलम्स हैं इसके। इसका मतलब है रोज 3 हैं एंड कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सेम अब यहाँ पर देखें, हाउ मैनी रोज, इसमें कितनी रोज हैं आपके पास, 2 रोज हैं, 1 2 एंड कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो 3 कॉलम्स हैं आपके पास। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब C एंड D, इसमें कितनी रोज हैं, 1 रोज एंड 3 कॉलम, 1 2 3। ठीक है, इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3 एंड 1 कॉलम है इसमें। तो आपके पास रोज एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। नीचे आपके पास दोबारा वही लिखा हुआ है, आर ऑल रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस द ऑर्डर ऑफ ए। अब इसका ऑर्डर क्या है, 3/2, यानी कि 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ सी एंड ऑर्डर ऑफ डी लिखा हुआ है। ठीक है, विच इंडिकेट्स, जो कि आपको जाहिर करते हैं दैट इन ईच मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, दोबारा वही बात रिपीट हो रही है। डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर में आपको पता है कि स्क्वायर में क्या होंगी, अब इनमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगे तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा आपके पास। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अगर रोज एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल होंगी तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब देखने से भी आपको फील हो रहा है कि आपके पास स्क्वायर में बना हुआ है, स्क्वायर है, जबकि ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थे। ठीक है, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें आप देखें इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज 2/2, यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं आपके पास और 3 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, अब इसमें कितनी रोज हैं, 1 रो एंड 1 कॉलम। ठीक है क्लास, तो ये आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। नीचे अगेन आपके पास दिया हुआ है आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2, 3/3 एंड 1/1 रिस्पेक्टिवली। सबके ऑर्डर बताया मैं जो पर मैट्रिसेस गिवन है। क्वेश्चन है फिफ्थ वाली, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब नल और ज़ीरो मैट्रिक्स का नेम से ही आपको शो हो रहा है कि इसमें सारी एंट्रीज क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। ठीक है, मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो, यानी कि इसमें सारी एंट्रीज आपके पास ज़ीरो होंगी। इसमें ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी
तरह का मैट्रिक्स आपके पास हो सकता है, लेकिन इसमें एंट्री 0 होंगी, इसका मतलब है ये आपके पास नल या फिर 0 मैट्रिक्स है। लिखा हुआ है आर नल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 1x2, ठीक है। अब इनमें आपको पास इस तरीके से भी दिया हुआ है। अब ऑर्डर साथ साथ आपको इन मैट्रिसेस के बताए हुए हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज है, 1 2 रोज एंड 1 कॉलम है, इसका मतलब है इसका ऑर्डर क्या है 2/1। ऑर्डर आपको वैसे ही इसके साथ बताया हुआ है, ठीक है। आपने जो मेन बात है वो आपने ये है कि अगर आप नल और 0 मैट्रिक्स की डेफिनेशन है तो उसमें सारी एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of the matrix. If A is a matrix, then its transpose is denoted by A transpose, यानी A के ऊपर छोटा सा T लिखेंगे तो इसका मतलब है आपके पास A का ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज होता क्या है, लिखा हुआ है अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, एक मैट्रिक्स आपके पास हासिल किया जाता है बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स, यानी कि रोज़ को आप कॉलम्स में चेंज कर देंगे या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देंगे तो आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल से हम देखते हैं कि एग्जांपल में क्या कह रहे हैं। जी बच्चों, ये एग्जांपल है आपके पास नेक्स्ट पेज पे। ए आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसकी रो क्या है, 1 2 3, ये इसकी फर्स्ट रो है। इसको कॉलम में चेंज कर देंगे तो किस तरीके से लिखा हुआ है, ये देखिए ये रो है और इसको ये कॉलम में लिखती है इस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकंड रो 2 1 0, इसको हमने सेकंड कॉलम में लिख दिया। इसी तरह -1 4 -2, ये ठीक है। और अब आपने थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया, ये इसका ट्रांसपोज बन गया। इसी तरह बी मैट्रिक्स आपको फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम बन गई है, ठीक है। इसी तरह आपने सेकंड रो को चेंज कर दिया सेकंड कॉलम में, ये आपके पास बी मैट्रिक्स है। सेम सी के साथ भी आपने ये किया। इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज ऑर्डर 2/3, अब देखिए मैट्रिक्स अगर आपके मैट्रिक्स ए 2/3 तो नहीं है, ये तो वैसे 3/3 है, ठीक है। आप यहाँ पर बी कह सकते हैं कि अगर आपके पास बी, इफ़ अ मैट्रिक्स बी, इफ़ का मतलब है अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर आपके पास 2/3 हो, लेकिन ए का नहीं है, बी का 2/3 है, ठीक है। 2/3 हो यानी कि 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं। जब हमने रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दिया तो फिर कितनी रोज़ बन गई हैं, 3 रो और 2 कॉलम्स बन गया। अब इनका इन्वर्स हो गया, यहाँ पर 2 रोज़ थी 3 रोज़ बन गई हैं, और इधर क्या थी 3 कॉलम्स थे तो वो 2 कॉलम्स बन गए, ठीक है। इनका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है जब आप ट्रांसपोज लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब नेम से ही आपको शो हो रहा होगा कि आपने करना क्या है, ठीक है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -a, अगर आपके पास ए को मैट्रिक्स है तो -a इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। अब आपके पास ए कोई सा मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है तो इसकी एंट्रीज के सबके साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब जो आपके पास पॉजिटिव हैं 1 क्या हो जाएगा -1, -2 क्या हो जाएगा +2, साइन चेंज हो जाएंगे। 3 का क्या साइन चेंज होकर आएगा -3, और 4 पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा -4, ठीक है। जब आपने किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना होता है तो आप उस मैट्रिक्स के साइन चेंज कर देते हैं।